हुकूमती जमातें आईनी तरमीम पर एक हो गईं। JUI का इनकार, आईनी अदालत की जगह बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी का एक और दौर। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि 200 केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनाकर निकाला जा सकता है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान बोली, मौलाना फजलुर रहमान अपनी तरजीहात सामने रखते हैं। आईनी अदालतें कायम होनी चाहिए, सूबों में भी होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस पर बानी PTI से मुशावरत करेंगे। शुरा ने तमाम मुसव्वदों का जायजा लेने के लिए ज़ैली कमेटी बना दी। ज़ैली कमेटी में तमाम सियासी जमातों का एक एक रुकन शामिल होगा। पार्लिमान की खसूसी कमेटी का इजलास कल फिर तलब कर लिया गया। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा शेयर कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए अवाम से तजावीज़ मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट किया, विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं। आईनी अदालत में तमाम विफाकी अकाइयों की मुसावी नुमाइंदगी होगी। आईनी अदालत बुनियादी हकूक़, आईनी तशरीह और विफाकी और बैनुल सूबाई तनाज़ात से मुतालिक मसाइल हल करेगी। जजेस के जरिए ही जजेस के तकर्रुर को ख़त्म करने की तजवीज़ है। जजेस के तकर्रुर का अमल अदालती और पार्लिमानी कमेटियों में ज़म किया जाए। पार्लियामेंट अदलिया और कानूनी बरादरी को मसावी किरदार देने के कायल हैं। तरमीम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अवामी तजावीज़ का खैर मकदम करता हूँ। हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रुर कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, विफाकी वज़ीर कानून और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। जजेस तकर्रुर कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत होंगे। कमीशन में आईनी अदालत के 5 सीनियर तरीन जजेस मेंबरान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 5 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत में 4 सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। तहरीक इंसाफ ने विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आईनी अदालत बनाना बिल्कुल गलत है। सिर्फ 175 मुकदमात के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है। ऐसा तरीका लाएं जिससे केसेस निपटें। नया जुडिशल सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं। सेनेटर अली जफर बोले कि हुकूमत डमी कोड बनाना चाहती है, उनके पास तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी नहीं। पीपल्स पार्टी को आईनी अदालत पर कायदे आज़म का ख्वाब पहले क्यों याद ना आया? ड्राफ्ट देखा है, ये अदालती निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। हुकूमत आईनी अदालत का चीफ जस्टिस और जजेस खुद तैनात करना चाहती है। आईनी अदालत की जगह सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच बनाने में कोई एतराज़ नहीं। हुकूमती आईनी तरमीम का मुसव्वदा काला अस्तहा है। PTI का एहतजाज रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल होगी। मुल्क को यरगमाल नहीं बनने देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहती है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले कि कराची में दहशतगर्दी और PTI की सियासी दहशतगर्दी एक जैसी है। मुआशी बहाली का सफर शुरू होते ही PTI की इंतशारी कार्रवाइयों में इजाफा हो गया। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी इनकी कॉल पर नहीं निकलेगा। इस बार इनकी पहले से ज्यादा मुरम्मत होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने रद्द अमल में कहा कि PTI ने मुतालबात मनवाने के लिए हमेशा गैर जमहूरी तरीका अपनाया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि BLA और PTI में कोई फर्क नहीं। उनका कप्तान मुल्क की तरक्की के खिलाफ डट कर खड़ा है। हुकूमती अरकान का PTI की एहतजाज की कॉल पर इजहार तशवीश। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तलखी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने PTI अरकान पर मुकदमात का मामला उठा दिया। सवाल किया, आपने बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई?
कई रोज से उन्हें कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। हमारे अरकान असेंबली को 50 करोड़ तक की ऑफर की गई है। अरकान असेंबली के घरों पर गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। उनके कारोबार को जबरदस्ती बंद करवाया जा रहा है। इस मौके पर खुर्शीद शाह ने कहा कि वजीर कानून अपोजिशन लीडर के तहफ्फुजात दूर करें। वजीर कानून ने मामला वफाकी काबीना में उठाने की यकीन दहानी कराई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप सबसे पहले हमारी बानी चेयरमैन से मुलाकात करवाएं। जब तक उनसे मुलाकात नहीं होगी हम अपना मुसव्वदा नहीं दे सकते। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। दिलफरेब सजावट ने वफाकी दारुल हुकूमत की शान और शौकत बढ़ा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सरबराहाने हुकूमत के इजलास के इंतजाम का जायजा लेने के लिए जिनाह कन्वेंशन सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA वजारत खारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। जुड़वा शहरों में 3 रोज़ा तातीलात का पहले ही ऐलान हो चुका। इस्लामाबाद में PIA के दफातर 14 से 16 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। सर्कुलर जारी। उधर पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में एहतजाज और मुजाहिरों पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर मुशीर शाह फरमान मुस्ताफ़ी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। कहा एहतसाब कमेटी के रुकन की हैसियत से काम कर रहा हूँ। सीनियर मुशीर के ओहदे पर काम नहीं कर सकता। सीनियर मुशीर बनाने पर वज़ीर आला का मशहूर हूँ। आपकी हुकूमत में मेरिट की पामाली और नाअहली से मुतल्लिक आपको आगाह रखूँगा। हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। चीनी बरामद की इजाज़त पहले ही दे देना चाहिए थी। सनतकार हारून अख्तर खान का कहना है कि 5 लाख टन चीनी बरामद होते भी 3-4 माह लग जाएंगे। पाकिस्तान की चीनी दुनिया की सस्ती तरीन चीनी है। चीनी की फ़ी किलो पैदावार पर अखराजात 155 रुपये आते हैं। 25 रुपये टैक्स उसके अलावा हैं। हुकूमत ने 140 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की है। 135 या 140 की कीमत लेकर बड़े बड़े स्टोर्स 160 रुपये बेचते हैं, तो हुकूमत को इसका नोटिस। नुसरत फ़तेह अली खान का आज 76वां यौम पैदाइश। शहनशाह कवाली ने फ़न कवाली को नई जहतों से रोशनास कराया। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने जिन अल्फाज को अपनी आवाज़ दी वो अमर हो गए। पंजाबी, उर्दू और फारसी जिस जुबान में भी कलाम गाया, सुनने वालों पर वजह तारी हो जाता। नुसरत फ़तेह अली खान का आज 76वां यौम पैदाइश। शहनशाह कवाली ने फ़न कवाली को नई जहतों से रोशनास कराया। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने जिन अल्फाज को अपनी आवाज़ दी वो आद। नुसरत फ़तेह अली खान का आज 76वां यौम पैदाइश। शहनशाह कवाली ने फ़न कवाली को नई जहतों से रोशनास कराया। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने जिन अल्फाज को अपनी आवाज़ दी वो अमर हो गए। पंजाबी, उर्दू और फारसी जिस जुबान में भी कलाम गाया, सुनने वालों पर वजह तारी हो जाता।